God's word. और एक बार फिर से उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबके जीवन में अवसर प्रदान किया। और साथ ही साथ भाई इनोस, जो आपने मेरा तहे दिल से निमंत्रण किया और मुझे इनवाइट किया, इसलिए धन्यवाद। और अभी हम लोग प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। So, greetings to each and everybody, and hope God will surely bless this time around His word. और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। और मेरा प्रभु से उम्मीद है कि इस समय जब आप प्रभु के वचन को सीखने के लिए बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए प्रभु की ओर से एक आशीषमय होने वाला है। So, as you all know, we are dealing with the topic powerless without prayer, which is in the book of Acts. और जिस प्रकार से अब सबको ज्ञात है कि हम लोग जो है एक विषय पर विशेष गहन अध्ययन कर रहे हैं कि बिना प्रार्थना के शक्तिहीन होना। सो उसमें जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमको वो भाग मिलता है जहां पर हम लोग मनन करते चले आ रहे हैं। We have already finished 5 lessons: prayer and new Christian, prayer and God's business, prayer and the word of God. और जिस प्रकार से आप सबको ज्ञात है कि अभी तक हम लोगों ने 5 ऐसे पाठ जिन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नए विश्वासियों की प्रार्थना, प्रभु के जो पुराने विश्वासी हैं उनके प्रार्थना और वो वचन, और साथ ही साथ वचन के साथ-साथ प्रार्थना करना, सेवकाई में प्रार्थना करना। तो इन इन भागों को हम लोग अभी तक पूरा कर चुके हैं। So many other lessons we have dealt already, but now today we are going into our 6th lesson: और prayer, Holy Spirit. और जिस प्रकार से हम सब आप सबको ज्ञात है कि हम इसी प्रकार से कई शीर्षकों के आधारित हम लोग इस विषय को देख चुके हैं। और अभी हम लोग आज अपने 6वें भाग में जाएंगे। प्रार्थना और पवित्र आत्मा, जो आज का शीर्षक है। So we shall read a verse in Acts 2nd chapter, 1st and 2nd verse, which tells us another image of the Holy Spirit. और आज के अध्ययन के लिए हम लोग एक्स वन एंगल एक्स चैप्टर 1। Acts 2nd chapter, 1st and 2nd verse. ओके। और प्रेरितों काम की पुस्तक उसका दो अध्याय, पहली और दूसरी आयत, जो पवित्र आत्मा के विषय में हमें विशेष विवरण वहां पर देखने को मिलता है। प्रेरितों को काम 2 अध्याय 1 और 2 आयत। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। When the day of Pentecost came, they were all together in the same place। और अचानक आकाश से बड़ी आंधी और आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया। Suddenly there came from heaven a sound like the rush of a violent wind, and it filled the whole house where they were sitting। So when the Holy Spirit came at Pentecost, there was a sound of the rushing of a mighty wind. और प्रियो, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग पेंटेकोस्त के दिन इकट्ठे हुए थे, वहां पर स्वर्ग से एक जो है आंधी के समान, बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ। I think sometimes in our meeting, in our committee meeting, in our assembly meetings, I think sometimes it's very stuffy. It's और something that is suffocated. I think we need this kind of breeze, wind of the Holy Spirit in our meetings. और मेरे प्यारे अजीजों, कभी मैं समझता हूँ कि हमारी जो कलीसिया की मीटिंग होती हैं, या फिर असेंबली मीटिंग होती है, या फिर पारिवारिक मीटिंग्स होती हैं, इस प्रकार की जो प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मानो जो आत्मिकता की कमी के कारण आत्मिक घुटन होती हो, इस प्रकार से लोग इकट्ठे होते हैं। सो मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि कभी-कभी हमें इस प्रकार की बड़ी आंधी की सनसनाहट की आवश्यकता हमें होती है। Yes, I think that this wind of the Holy Spirit needs to blow in our churches today to drive away the fog, to drive away the stale air, which is
there in our churches sometimes. और कभी-कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस प्रकार की जो आत्मा की, पवित्र आत्मा की आँधी जैसी, बड़ी आँधी जैसी सनसनाहट की हमें उम्मीद है और हमें ज़रूरत है हमारी कलीसियाओं में। जो कलीसिया में बासीपन है, सूखापन है और जो कलीसियाओं में आलसीपन है, वो सब दूर होकर के आत्मिकता में जागृति के लिए इस प्रकार की आँधी की आवश्यकता पड़ सकती है। I think also we need to open the windows of our hearts to the Holy Spirit to get this fresh breath of clean, pure oxygen, heavenly oxygen to energize our souls. और हमें हमारे आत्मा के लिए जो सामर्थ्य के लिए मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय आशीषों की सख्त आवश्यकता पड़ती है। We also know that Holy Spirit can be compared also to a dove. When we saw John the Baptist, when he gave baptism to Jesus Christ, the Spirit came down from heaven as a dove. और इस बात के से भी हम लोग जो है अपरिचित नहीं है कि कभी-कभी पवित्र आत्मा एक जो है कबूतर के समान भी उसको दर्शाया गया है। जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा मानो एक कबूतर के समान यीशु मसीह पर उतरा। And also Holy Spirit is compared to a fire in Matthew 3rd chapter 11th verse also. और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा को आग से भी तुलना किया गया है, जिसको हम लोग मत्ती 3 का 11 में पढ़ते हैं। So we can't keep fire going without oxygen. It takes the wind of the Spirit and the fire of the Spirit to energize the work of God across the world. और मैं इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखें यदि पवित्र आत्मा को आग के रूप में दर्शाया गया है, तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि आग बिना जो ऑक्सीजन है या फिर वायु है, उसके बिना उसको जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कभी-कभी हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हम अपने जीवन में जो पवित्र आत्मा की आँधी और जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आत्मा को प्रार्थना के लिए बड़ी प्रेरणा मिलकर के एनर्जी मिलती है। So I wonder today if the air has not gone dull and stale in many of our ministries. That is why we are not able to see enlargements and excitements in God's work. और मेरे प्यारे अजीजों, आज बड़े दुख के साथ मैं इस बात को रख रहा हूँ कि अगर मानो हमारी आत्मा जो है झुर्रियाँ नहीं पड़ी हों और हमारी आत्मा में जो है बासीपन ना आया हो, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सेवकाइयों में झुर्रियाँ या फिर आलसीपन या फिर जो है इस प्रकार से बासीपन हमारी सेवकाइयों में कतई नज़र नहीं आएगा। So I'm not talking about wildfire. I'm not talking about a destructive hurricane, but I'm talking about the freshness of the breath of the Spirit of God in our ministries today. और मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को विशेष रूप से याद रखना कि मैं और किसी बातों के विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूं, वरन वर्तमान की सेवकाई में पवित्र आत्मा की सामर्थ और उनकी शक्ति के विषय में जो कमजोरियां और कमियां महसूस होती हैं, उनके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं। So how is this going to happen? How this is this going to come? It is only through prayer. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, ये कैसे हो सकता है या फिर ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है तो केवल और केवल प्रार्थना के जरिए। So there is a definite relationship between prayer and the Holy Spirit. That is what we are going to see now. और अभी हम लोग उसी बात को देखने वाले हैं, पवित्र आत्मा और प्रार्थना के जरिए में वास्तविक संबंध स्थापित कैसे होता है, उसके विषय में हम लोग अभी देखने वाले हैं।
So we all know that Holy Spirit came at the day of Pentecost. May when we see that the church was prepared for his coming. और प्यारे अजीजों, पहली बात हम लोग देखते हैं, जब पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, तो हम देखते हैं कि जो कलीसियाएं हैं उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए वो तैयारी में थे। So how they were being prepared? They were preparing themselves by prayer. They were praying together in one place when the Spirit of God came. और जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब वो उन पर उतरा, तो हम क्या देखते हैं कि कलीसिया के लोग एक मन होकर के एक स्थान में प्रार्थना करने में लगे हुए थे। So they were filled with the Spirit of God and great things began to happen. और वो एक साथ जो है इकट्ठे हुए थे और परमेश्वर से प्रार्थना में लगे हुए थे, और तब हम देखते हैं बड़े महान कार्य, अद्भुत कार्य वहां पर होने आरंभ हो जाते हैं। But nowadays we see some groups today have gone out of balance when it comes to a ministry of the Holy Spirit, and they are going to allow excessiveness of fanatics so that they will be robbed about their essentials of faith. और मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि आज इस प्रकार से लोगों का जो रवैया है वो प्रभावित हो गया है, और वो लोग इस प्रकार से इस प्रकार से वो और संसार की जो वास्तविक चीजें और आवश्यकताएं हैं उनमें लीन हो गए हैं, और वो उस पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए आवश्यकता नहीं समझते हैं। So we should not go to the extremeness of this using of the Holy Spirit so that we will be robbed of the true blessings which the Holy Spirit can give to us in our ministries. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें उन सब के पीछे नहीं, वरन हमें उस परमेश्वर के सन्मुख, जो वास्तविक रूप में पवित्र आत्मा हमें उन आशीषों को दे सकता है, उनके पीछे, उनके लिए ही हमें जीवन बिताना है। So we are going to consider the relationship with the Holy Spirit, between the Holy Spirit and the prayer. I am going to talk about 3 different aspects of this relationship between the Holy Spirit and prayer. और इसलिए आज हम लोग पवित्र आत्मा और प्रार्थना के बीच में जो संबंध है उसके विषय में 3 अलग अलग तरीकों से आज हम लोग देखने वाले हैं। So first aspect of relationship between Holy Spirit and prayer, it is the historical aspect. We can read some verses in Acts 8 chapter 14th to 17th verses. और हम लोग जो है पहला पवित्र आत्मा और प्रार्थना के संदर्भ में हम लोग उनके जो दृष्टिकोण है, उन 3 दृष्टिकोणों को देखने वाले हैं। पहला दृष्टिकोण हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 14 से लेकर के 17 तक जब हम पढ़ते हैं, तो पहला पवित्र प्रार्थना, पवित्र आत्मा का दृष्टिकोण यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। प्रेरितों 8 का 14 से 17, जहां पर लिखा हुआ है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। So for our और yeah, continue. 17 अंकल, अप टू 17 हो। Yeah. और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की ताकि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। Now, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John. When they had come down, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For until that time, the Holy Spirit had not come upon of any of them, that they had only been baptized into the name of Lord Jesus Christ. Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. Okay, thank you. So here, according to this chapter, Acts 8,
Philip the evangelist went down to Samaria to preach Christ, and many Samaritans were born again. और इस अध्याय में हम लोग देखते हैं जो फिलिप है वो समरिया में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन प्रचार करता है और उसके प्रचार के परिणाम ये निकलते हैं कि कई सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और उसे ग्रहण कर लिया। So when the apostles in the Jerusalem heard that the Samaritans had been born again, they came to share in the blessings. और जब जैसे ही यूहन्ना और पतरस ने जो है वे वचन जब यरूशलेम में थे उन्होंने सुना कि सामरियों ने प्रभु का वचन को ग्रहण कर लिया है, तब हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहां से चलते हैं और सामरिया की ओर प्रस्थान करते हुए हम लोग पाते हैं कि ताकि वो जो परमेश्वर का वचन है उन लोगों के साथ साझा करने पाए। So now let us consider this passage from the historical point of view. और अभी इस दृष्टिकोण को हम लोग एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के नजरिए से हम लोग इस बात को देखना है और समझना है कि एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रार्थना पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग यहाँ पर पाते हैं। So the first 10 chapters of the book of Acts reveals the transition program of God's program from Israel to the church. और इसलिए पहले प्रेरितों काम की पुस्तक उसके पहले 10 अध्याय हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो ट्रांजिशन है वह परमेश्वर के आदान प्रदान के विषय में पवित्र आत्मा के जरिए से प्रार्थना के जरिए से हम इसको पाते हैं। इस्राएल इस्राएल से चर्च तक कलीसिया तक हम लोग पाते हैं। ऐसे पहले 10 अध्याय प्रेरितों काम की पुस्तक में जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आदान प्रदान व ट्रांसिशन को हम लोग देख सकते हैं। So when we read in Acts 1st chapter 8th verse, Lord gave the plan for the outreach of the church clearly. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम प्रेरितों काम की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में आते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए एक साफ रूप में एक प्लान एक योजना उनको बता दिया, जहां वो प्रभु के वचन के लिए वहां पर 1 का 8 में लिखा हुआ, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। Yeah, now you listen to me carefully. This is important for us to understand the working of the Holy Spirit. Many people don't understand of that because that is why there is plenty of misuse of the power of the Holy Spirit. We can clearly understand it historically. That will be very useful for us to discern the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अभी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप लोग बड़े ध्यान लगा करके इस बात को सुने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम लोग जो है गलत तरीके से सोचते हैं और गलत फहमी में पड़ जाते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा का दुरुपयोग या पवित्र आत्मा के प्रति मनुष्यों के मन में कई गलत प्रकार की धारणाएं पैदा हो जाती हैं। इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आज हम लोग नकारते हैं या फिर उसको नजरअंदाज करते हैं, जो कि ऐतिहासिक रूप में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पवित्र आत्मा बहुत ही सक्रिय रूप से लोगों के मनों में जीवनों में कार्य करते हैं। So in Matthew 16 chapter 19th verse, Lord Jesus Christ gave the keys of the kingdom to Peter, not the keys of heaven, not the keys of hell, but the keys of the kingdom. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग मत्ती उसका 16 का 19 में आते हैं तो वहां पर जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, यहाँ पर नरक की कुंजियों की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर न केवल पृथ्वी की या फिर स्वर्ग की, वरन यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गीय राज्य की कुंजियां दूंगा। So the meaning of this is Peter had the privilege of opening the door of faith to the Jews, Acts 2nd chapter.
और इसी का फल स्वरूप हम लोग देखते हैं कि पतरस को अवसर मिला कि उन तक प्रभु का वचन लेकर के जाए और उन्हें उद्धार के द्वारा विश्वास का एक द्वार खोलें, जिसको हम लोग देखते हैं कि यहूदियों के लिए उसने एक उद्धार का द्वार खोला, और जिसको प्रेरित काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम लोग पाते हैं। Secondly, Peter had the privilege of opening the door of faith to the Samaritans. Acts 8th chapter. और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि पतरस को ये भी अवसर और मौका मिला कि वो सामरिया के लोगों के लिए विश्वास का द्वार खोले, जिसको हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय में पाते हैं। And lastly, he had the privilege of opening the door of faith to the Gentiles. 10th chapter of Acts. और इसलिए हम आखिर तीसरी बार हम लोग देखते हैं पतरस को ये मौका मिला कि वो अन्य जातीय लोगों के लिए विश्वास का द्वार को खोले, जिसको प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय में पाते हैं। So that's why I told you the first 10 chapters reveal the transition program of God's program from Israel to the church. So the pattern for us today is not found in 2nd chapter, not in the 8th chapter, but it is found in the 10th chapter for our church today. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, वर्तमान में हमारी कलीसियाओं के लिए 2 अध्याय में कोई दृष्टिकोण नहीं मिलता, 8 अध्याय में हमारे लिए कोई दृष्टिकोण नहीं मिलता, वरन हमारे लिए प्रभु के वचन का जो प्रारूप है और हमारी कलीसिया के लिए प्रारूप जो दिया गया है वो है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय में। क्योंकि 2 अध्याय में हम लोग देखा किसके लिए प्राथमिकता दी गई, प्रारूप दिया गया यहूदियों के लिए, और जब 8 अध्याय में आते तो सामरियों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि 10 अध्याय में जब हम आए तो वो हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए वो प्रारूप वहां पर दिया गया है। So we can read here a wonderful verse in Acts 10th chapter, 43rd and 44th verse. और यहाँ पर हम लोग एक अद्भुत वचन को पढ़ सकते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 43, प्रेरितों के 10 का 43 से पढ़ेंगे हम लोग। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या अब कोई इन्हें जल से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी है कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन और हमारे साथ रहें। So here we see clearly that they did not have to be baptized to receive the Holy Spirit. They did not receive the laying on of hands as the Samaritan did. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बड़े वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हें जो अन्य जाति लोग हैं उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि वो बपतिस्मा लें तभी उन्हें पवित्र आत्मा मिले, या फिर वो सामरियों के समान नहीं है कि उन्हें जो है हाथों को बढ़ा करके उन पर हाथ रखें और फिर उन्हें पवित्र आत्मा पाए। उनको इस प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ी। But they received the Spirit of God when they believed. They had received the word of God, and the Spirit of God came on them when they believed the word of God. लेकिन यहाँ पर बड़े साफ तरीके से हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। So that is what it's been clearly explained in Ephesians 1st chapter 13th verse. और इसी बात को हम लोग और भी साफ नजरिए से देखें तो इफिसियों की पत्री 1 का उसका 3रे आयत में हम लोग जब पाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ इफिसियों उसका
1:3 में जब हम पाते हैं, इफिसियों 1:3 में साफ साफ लिखा हुआ है, और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पिता का धन्यवाद हो कि उसने उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। May the God, the Father of our Lord Jesus Christ be praised, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. 13th verse, first chapter, 13th verse. I think so. I have read the different words. Okay. और उस 1:13, इफिसियों 1:13, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। इन क्राइस्ट यू ऑल्सो व्हेन यू हैड हर्ड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, द गॉस्पेल ऑफ योर salvation, you believed in him and were sealed with the promised Holy Yeah. Spirit. Yes, you are sealed. That is, when are you sealed with the Holy Spirit? When you believe on the word of God. The Spirit of God enters in your life when you believe on Him. और मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर क्या लिखा है कि जब तुम उस वचन पर विश्वास किए और उस सुसमाचार का जो वचन था उस पर जब तुमने विश्वास किया, तब प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की तुम पर छाप लगी है। So, why did Peter and John go to Samaria and pray for these people? Because God was building one church, one united church for the Jews, for the Samaritans, and also for the Gentiles. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं कि आखिर क्यों पतरस और यूहन्ना वहां पर गए उन्हें प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि जो है वो परमेश्वर चाहते थे उस समय में कि एक ही कलीसिया हो, एक ही चर्च हो, चाहे वो यहूदी हो या फिर यूनानी हो, या यहूदी हो या सामरिया हो या फिर अन्य जातीय लोग ही क्यों ना हो, परमेश्वर चाहते थे कि एक ही कलीसिया होना है। So, when they believed on the word of God, they received the Holy Spirit, and that produced a united church because we are all one body, one group. यस, हाँ मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये एक सार्वभौमिक कलीसिया का उद्घाटन होता है, और हम उस सार्वभौमिक कलीसिया का एक भाग हैं और एक हिस्सा हैं। So, we all belong to the Lord Jesus Christ. So, we do not need to pray when we are believed on the word of God to receive the Holy Spirit. But it is good for us to pray for one another to receive the power of the Holy Spirit, to receive the fullness of the Holy Spirit. और मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए आज जब हम इस वचन के अनुसार हमें जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के आगमन के लिए या फिर हम पर उतरने के लिए कदापि प्रार्थना नहीं करना चाहिए, वरन उसके बदले में हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि वो प्रभु के पवित्र आत्मा की भरपूरी को महसूस करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को महसूस करें और पवित्र आत्मा के नियंत्रण को वो महसूस करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। So, we are clearly, I think you have understood the gift of the Holy Spirit is given to us at conversion. That is, when we trust Jesus Christ as our Savior, and we can pray for the fullness of the Holy Spirit. Pray for each other so that we can have the fullness of the Holy Spirit and preach the God's word or share the God's word for His glory. और इसलिए मैं अभी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का दान उसी दिन उन पर एक छाप लग जाती है पवित्र आत्मा की। इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा के आने के लिए प्रार्थना करें, वरन वो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को महसूस करें, पवित्र आत्मा के परिपूर्णता के साथ साथ पवित्र आत्मा के नियंत्रण को हम लोग महसूस करें। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाएगी, हम सुसमाचार के लिए तैयारी होकर के ये कार्य करने पाएंगे। So now we will go into the second aspect of the relationship between the Holy Spirit and the prayer. The second aspect is doctrinal aspect.
और अभी हम लोग देखें, पहला जो दृष्टिकोण हम लोगों ने देखे, पहले पहले दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा कि वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पवित्र आत्मा का संबंध को हम लोगों ने पाया। अभी हम लोग दूसरे दृष्टिकोण में प्रवेश करने वाले हैं, और दूसरा दृष्टिकोण है, वो है डॉक्ट्रिनल, अर्थात परमेश्वर के वचन का अध्ययन पर आधारित है। So we can read a word and verse in Zechariah 12th chapter 10th verse. और उसके बदले में हम लोग एक वचन को पढ़ लेते हैं, जकरिया 12th का 10th अंकल। Yeah, 12th chapter 10th verse. और उसके लिए हम लोग एक वचन को पुराने नियम से पढ़ लेते हैं, जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय का 10वीं आयत। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहले ठो के लिए करते हैं। बट आई विल pour out a spirit of compassion and pleading on the house of David and the inhabitants of Jerusalem, so they will look on me and one and the one that they are pierced, they will mourn for me as one mourns for an only son. They will bitterly lament for him like those who lament the death of a firstborn son. Yes, thank you. So we see here, Deepu, I read, that is the spirit of compassion and pleading. For me, it is written here, the Holy Spirit is called the spirit of grace and supplication. It's the same. So, Yeah. what that means for us, that means the Holy Spirit of God is the spirit of prayer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर इस वचन को पढ़े हैं कि परमेश्वर का वचन लिखा रहे हैं, लिख रहे हैं कि वो यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। इन हिंदी इट इज मोर क्लियर अंकल, इट इज रिटन Yeah, दैट प्रार्थना करने वाली मीन्स ए प्रेयर टीचिंग स्पिरिट। यस। yeah, yeah. Great, great. Really, it's very clear. So when I was born again, brothers and sisters, the Holy Spirit came into my heart and said, Abba, Father. That is what we read in Galatians 4th chapter 6th verse. The first word we say in our prayer is Abba, Father. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में सबसे पहला जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, हे पिता परमेश्वर, ये वो वाक्य कहाँ से आता है? ये वो वाक्य गलतियों की पत्री हम लोग जो है उसका 4 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह करके हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। इसीलिए जब कभी भी हम प्रार्थना में आरंभ करते, पहला शब्द जो हम प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, वो हे पिता, हे अब्बा कह करके बुलाते हैं। So my first reply after my conversion was to look up to God and say, Father. That is the beginning in the life of a new believer, which gives him a desire to pray. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तित हो जाता हूं, तब सबसे पहला मेरा जो शब्द पवित्र आत्मा की ओर से पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, और वो शब्द है हे पिता, हे अब्बा कह करके पुकारना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का और उद्धार पाए जाने का एक सटीक प्रमाण और एक चिन्ह है। So the Holy Spirit gives this desire in my heart. I did not look up to God and say, You're my judge, you're my king, you're my creator. But what I said, Father. Because Holy Spirit is a spirit of adoption. And we adopt Him, God, as our Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम पवित्र आत्माओं के न्याय के रूप में नहीं देखते हैं, ना ही हम कहते हैं कि तू मेरा न्याय करेगा या फिर तू ये करेगा वो करेगा, वरन हम लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना में सबसे पहला शब्द हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं, क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं, वरन हम
पवित्र आत्मा की ओर से जो उसने हमें दिया है, क्योंकि हमें लेपालकपन की आत्मा दी गई है। So, brothers and sisters, as an adult, we are standing in the family of God and we can ask Him what we need, and also we can draw upon His spiritual resources because we are higher of God and joint higher with Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब कभी भी हम उसके सन्मुख आते हैं तो उसके सन्मुख हम वो अब्बा पिता कह करके उसके सन्मुख जब हम आते हैं, क्योंकि हम लोग मसीह यीशु के साथ संगी वारिश भी हैं। So, this Holy Spirit only creates this desire in our hearts. When we are doing a job, suddenly we want to stop and pray. Who tells us that? That's the Holy Spirit who tells us, yes, I want to pray at that time. So, it is the Holy Spirit which gives us this desire for us and the burden for us to pray. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मान के चलिए यदि हम कभी कहीं जा रहे होते हैं, या फिर कहीं हम मान के चलिए यदि आप जॉब कर रहे हैं और समय में आप काम करने से पहले या काम के जरिए हमें याद आता है, स्मरण आता है कि हम प्रार्थना करें। सो जब हम प्रार्थना की चर्चा कहाँ से आ जाती है हमारे मन में, ये विचार कहाँ से आता है हमारे मन में? ये कहीं और से नहीं, वरन पवित्र आत्मा हमारे मन में वो विचार डालता है कि हम उससे प्रार्थना करें। So, I recall one incident that when I was in London, I was awakened in the night and I had the desire to pray for one of the church members in my prayer. I began to pray for that brother. And when I came back here to France, I knew that the same time when I was praying for that brother, he was going through a critical experience at that moment. So the burden in my heart was given by the Holy Spirit to pray for that brother. That is the relationship between Holy Spirit and prayer. और मेरे प्यारे अजीज हों, अंकल जी ने एक अपना व्यक्तिगत अनुभव को हमारे सम्मुख रखा है। जब प्रार्थना और पवित्र आत्मा के बीच का जो संबंध है वो बड़ा अनोखा है। एक दिन की बात है कि जब अंकल जो है लंदन गए हुए थे, और लंदन में जब वहां पर थे तो देखते हैं क्या होता है, एक रात में एकदम से अचानक उनकी नींद उड़ गई और वो जागने लगे। जाग करके एक कलीसिया में एक भाई था, उसी समय पर वो उनके लिए उनको बोझ आया और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और जब वो प्रार्थना करने लग गए तो क्या होता है मेरे प्यारे अजीजों, देखते हैं जब अंकल वहां से वापस लौट करके आते हैं तो क्या हुआ। जब जो है फ्रांस में वापस आए, वहां पर उन्होंने पाया, क्या पाया, जिस भाई के लिए, जिस कलीसिया में जिस भाई के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था, उसी समय पर उसी घड़ी में वो भाई बड़ी ही कष्टों से, बड़ी ही मुसीबत और परेशानी भरे दौर से होकर के वो गुजर रहा था। और यही वो रिश्ता प्रार्थना और पवित्र आत्मा के बीच में होता है, जो हमें विवश करता है प्रार्थना करने के लिए, हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। So the Spirit of God is the spirit of prayer and supplications. It is not only that, He also intercedes with us as we pray. We read that in Romans 8, chapter 26 and 27th verse. और इतना ही नहीं, वरन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ साथ हमारे साथ साथ वो निवेदन भी करता है, विनती भी करता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र उसका 8 अध्याय 26, 27, 28 को, तो वहां पर हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहें भर भर करके जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और हमारे मनों को जांचने वाला और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Yes, thank you. So, always I don't know
the will of God. So many times people share burdens with me, but I do not know how to pray for them. But the Holy Spirit does know how to pray, and the Holy Spirit leads me and guides me in the prayer so that I can pray clearly. That is what I am saying, that He intercedes with us as we pray, and He intercedes for us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता है, जब कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कोई सी भी बात या समस्या को हमारे साथ साझा करते हैं, और या आपसे जो है किसी भी बात का आप सामना करते किसी भाई या बहन के बारे में, और आपको ऐसी बातें मालूम चलती हैं, लेकिन आप उस समय में फिर पवित्र आत्मा आपको इस बात के लिए सिखाएगा कि जब आप नहीं जानते कि उनके लिए क्या करना है, उनके लिए कैसी प्रार्थना करनी है, उनके लिए कैसी So, प्रार्थना brothers, करनी चाहिए, पवित्र आत्मा उस समय में हमें सिखाता है कि उनके लिए क्या प्रार्थना करें, और हमें सिखाता है कि हम अपने लिए या हम किस जरिए से प्रार्थना करें। brothers and sisters, the Holy Spirit, He not only creates a desire to pray, He also gives us the wisdom to know what to pray, so that we can pray in the will of God, guided by the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा हम लोग यद्यपि नहीं जानते कि वास्तव में परमेश्वर की इच्छा क्या है, सो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा में रह करके उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने पाए। So the Holy Spirit not only helps us to pray, He also reveals God's promises to us as we read God's word. He encourages us to claim God's promises. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ना केवल इतना ही कि परमेश्वर का वचन वो हम तक प्रकट करता है, वरन परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु के वचनों में, जब हम प्रार्थना करते हैं उसके वचन को पढ़ते हैं, तो साफ साफ वो प्रतिज्ञा जो प्रभु ने वचन में दी है, हम उनको स्मरण करके परमेश्वर से उन्हीं वायदों के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही यादगार और अनुभव से भरा हुआ अनुभव होता है। So, brothers and sisters, it is wonderful to have the Spirit of God who guides you in your prayers, who directs you in your prayers. This does not mean we have to have a long list of prayer requests, but we have to be guided by the Holy Spirit even in our prayers. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यद्यपि हमारे लिए ये बात मायने नहीं रखती है कि हमारे पास एक बहुत लंबा प्रार्थना करने की सूची हो, प्रार्थना विषयों को करने के लिए, लेकिन असल बात तो यही है कि हम किन बातों के लिए, उन बातों के लिए जिनके लिए हम लोग पवित्र आत्मा के जरिए गाइड किए जाते हैं, उन्हीं बातों के लिए हम प्रार्थना करना है, या फिर प्रार्थना के लिए ही हमें वो बातें प्रेरणा देती हैं। सो मैं मुख्य बात इसमें यही है कि वास्तव में वो लिस्ट मायने नहीं रखती है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा हमें वो प्रार्थना करने के लिए प्रेरित प्रेरित करती है कि नहीं। Yes, brothers and sisters, do we allow the Spirit of God to give us the freedom to pray as He directs us? Otherwise, our prayer would become routine and legalistic. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है कि क्या हम पवित्र आत्मा को ये अनुमति देते हैं कि वो हमें जो है डायरेक्शन दे, हमें दिशा निर्देशन करे, या फिर हमें नियंत्रण करे। अगर हम उसके बिना प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी आदत हो सकती है, या फिर वो हमारी जो है जो है एक सामान्य प्रार्थना हो जाए, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। Sometimes I hear people say, "Yes, brother, as I was praying, I was completely lost." I'm really afraid of that kind of experience. और मेरे प्यारे अजीजों, कई लोगों को इस प्रकार से मैंने कहते हुए सुना है कि हाँ मेरे भाई, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो यूं मानो चलो कि मैं एकदम से खत्म ही हो गया हूँ, या फिर मैं एकदम से अपने आप को खो दिया, मैं अपने आप में नहीं रहा, मुझे ऐसा अनुभव हुआ।
ऐसी गवाही को सुनने के लिए, इस प्रकार का अनुभव को प्राप्त सुन करके मुझे बड़ा भय होता है। Why? Because we all know the Holy Spirit. The Holy Spirit of God creates the fruit of the Spirit. And the part of the fruit of the Spirit is self control. If you lose your self control, Holy Spirit is not at work. और मेरे प्यारे अजीजों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम लोग गलत योगी पत्र में पढ़ते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के फलों को पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल ये भी है कि वो स्वयं पर नियंत्रण रखना। अगर हम अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं, इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। So when we lose our self control, I will tell you that Holy Spirit is not at work. Then, if the Holy Spirit is not at work, that is another kind of spirit. Because when we are praying in the Holy Spirit, God will not bypass our mind, He will not bypass our hearts. He uses even our own faculties for His glory. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप यदि परमेश्वर की आत्मा के जरिए आपको निर्देशन नहीं मिला, यदि आप परमेश्वर की आत्मा के जरिए से वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा क्या करता है। परमेश्वर का आत्मा जो है इस प्रकार का कार्य नहीं करता, वरन जब आप इस प्रकार से अपने आप में नियंत्रण खो देते हैं, आप कुछ भी बकने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। वरन पवित्र आत्मा के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं, तब नियंत्रण, है ना, स्वयं पर नियंत्रण परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है, और वो परमेश्वर की भलाई ही को प्रकट करता है। So, yes, He revealed to us the will of God. That is, the Holy Spirit reveals to us the will of God through the Word of God, and we can pray powerfully with much power. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना कि जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, ओ मेरे प्यारो, हम उसके जरिए से वास्तव में परमेश्वर की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। और जब हम पवित्र आत्मा के जरिए से परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जान जाएंगे, तब हम और प्रभावशाली रूप से प्रार्थना करने पाएंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। So now we'll go into the third aspect of our relationship, that is the personal aspect, that is the personal application. और अभी हम लोग तीसरा दृष्टिकोण में जाएंगे। पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा प्रार्थना और पवित्र आत्मा के बीच का संबंध दृष्टिकोण से, और तीसरा है व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हम लोग देखने वाले हैं पवित्र आत्मा के जरिए से। तीसरा दृष्टिकोण है जो वो है व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत प्रकटीकरण से। So now we will try to reply. You can reply in your heart to some important questions. Are we born again? Are we praying mechanically, or we are praying so that we have that desire to talk with our Father? और मेरे प्यारे अजीजों, आप अपने मन में, अपने हृदय में इस बात को रखिए और कहिए, क्या हम परमेश्वर से बनावटी रूप में प्रार्थना करते हैं, या फिर हम वास्तविक रूप में परमेश्वर से बात करने के लिए या परमेश्वर के सन्मुख अपनी बात रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। It is not praying only on Sunday mornings, or not only in a Sunday devotions, morning devotions, but praying all day long. और ये प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि केवल रविवार के दिन ही उस दिन हम डिवोशन के समय में जो है प्रार्थना करें, या फिर संडे के दिन ही वह आराधना के समय में हम प्रार्थना करें। वरन ये प्रार्थना का मतलब है समस्त पूरे दिन में, पूरे दिन भर, हर समय हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। That is, you're having that desire to pray while you're working,
while you are doing some other things that might be washing the vessels or doing your homework or you're driving down over the highway or you're ministering on the pulpit or you're led by the Holy Spirit to pray. और मेरे प्यारे अजीजों, ये कई तरह से हो सकता है हर समय प्रार्थना करने का। हो सकता है आप अपने ऑफिस में बैठ कर के, कार्यालय में बैठ कर के आप जब काम कर रहे हैं तब प्रार्थना कर रहे हों। हो सकता है आप जब जो है यदि बहनें हैं तो यदि आप वो बर्तन मांज रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, उस समय में आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब यदि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, उस समय में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, करते हैं। और जब कभी भी आप कोई भी काम कैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर बात ये नहीं है कि कौन से परिप्रेक्ष्य की चर्चा की जा रही, वरन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि क्या हम पवित्र आत्मा के जरिए नियंत्रण किए जाते हैं कि हमें प्रार्थना करना है। So sometimes when I'm preaching, I had that burden to cry out to God from my heart for His power, for His blessing. Are we able to claim that Holy Spirit within us who says, Abba, Father? और मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से हमारे लिए अंदर इस प्रकार की एक आदत होनी चाहिए कि जब कभी भी हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना के लिए आते हैं, तो अगर बता रहे हैं कि जब कभी भी मैं परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए जब मैं खड़ा होता हूं, तो मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहा करके प्रार्थना करता हूं, ताकि मैं उसकी सामर्थ्य को अनुभव करूं कि उस वचन को मैं सुनाने पाऊं। क्योंकि वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के जरिए से हमें मिलती है, जो हे अब्बा, हे पिता कह करके हमारे अंदर कार्य करती है। We can read just a last verse in Jude, first chapter 20 and 21st verse. और हम लोग एक आयत को पढ़ लेते हैं, आखिरी आयत, आखिरी उस यहूदा का 1 अध्याय का 20 और 21वीं आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। बट यू beloved build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love and wait for the mercy of our Lord Jesus Christ that brings you eternal life. Yes, thank you. Praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God. Are you keeping yourselves in the love of God so you can pray in the Holy Spirit? Or do you just run to Him when you are facing some problem in your life? और मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम इस प्रकार से विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं क्या? क्या हम परमेश्वर के प्रेम में रह कर के ही परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं? और या फिर हम जब प्रार्थना करते हैं, जब कभी भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है या परेशानी आती है, तब हम दौड़ करके परमेश्वर की ओर जाते हुए प्रार्थना करते हैं? Yes, brothers and sisters, it's really wonderful when the saints of God are not grieving the Holy Spirit, are not lying to the Holy Spirit, are not quenching the Holy Spirit. और मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये तो बहुत ही आवश्यक है कि जब विश्वासी लोग पवित्र आत्मा को शोकित न करते हों, वो पवित्र आत्मा को जो है शोकित ना करते हों या फिर बुझाते ना हों। ये बहुत ही आवश्यक है कि वो पवित्र आत्मा को कदापि रीति से ना तो दुखित करते हैं, ना तो शोकित करते हैं, और ना ही बुझने देते हैं। So when church members or children of God, when they get together to pray, when there is fellowship and unity, love and forgiveness, then we can see the wind of Holy Spirit. We can blow and bring such kind of freshness in our churches.
और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जब कभी भी हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, तो जब कलीसिया के लोग इकट्ठे होते हैं, जब हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए दया भावना होती है, एक दूसरे के लिए क्षमा भावना होती है, जब हम एक मन होकर के इस प्रकार से इकट्ठे होते हैं, हाँ मेरे प्यारे अजीजों, आत्मा की आंधी को, हम ऐसी आंधी को कलीसियाओं में अनुभव कर सकते हैं। Yes, we have to be on good terms with the Holy Spirit. We have to be yielded to the Holy Spirit. Then only God will be glorified, and one day we shall be rewarded for that. और इसलिए हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हम जब इस प्रकार से करते हैं, तो हमें परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह को हम अनुभव करने पाएंगे, और एक दिन हम परमेश्वर की ओर से बड़ी प्रशंसनीय बातों को अनुभव करने पाएंगे। So we have to understand this mission of this world runs solely by prayer. God uses his children to pray, and through their prayers, he accomplishes greater things. और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो मिशन है और इस प्रकार के दर्शन है, ये केवल प्रार्थना के जरिए से ही पूरा हो पाता है। और जब ये प्रार्थना के जरिए से पूरा होता है, प्रार्थना के जरिए से किए जाता है, तो हम देख पाते हैं कि बड़े ही अद्भुत अद्भुत कार्यों को हम लोग पवित्र आत्मा के जरिए से होते हुए पाते हैं। So the Holy Spirit of God worked in the book of Acts. Why? Because the people were praying. Not only praying, they were yielded to the Holy Spirit, the Spirit of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो है इस प्रकार से पवित्र आत्मा के कार्य को हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा में होकर के और उस पर निर्भर होकर के प्रार्थना कर रहे थे, और अद्भुत कार्यों को हम लोग देख सकते हैं। So the Spirit of God led them, the Spirit of God taught them, and the wind of the Spirit was blowing in their meetings so that they would have this kind of fresh atmosphere in their meetings, which we rarely find it today. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए जब वो लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे, हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर की आत्मा का जो है जब वो इकट्ठे बैठे हुए थे, वहां पर हम लोग देखते हैं कि आत्मा का आंधी के जैसी चली, और उस आंधी के जैसी बड़ी सनसनाहट जब हुई, हम लोग देखते हैं वहां पर सबके सब जब उन्होंने पवित्र आत्मा को अनुभव किया, तब वो एकदम से आश्चर्यचकित होकर के बड़े ही तरोताजगी रूप में आत्मिक ताजगी को महसूस करने लगे, और एक दूसरे मिलकर के परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की स्तुति गाने लगे। So we have seen three aspects of our relationship with the Holy Spirit and prayer. और इसलिए अभी हम लोगों ने ऐसे तीन दृष्टिकोणों को देखा है प्रार्थना के जरिए से। The first aspect is the historical one that produced a united church between the Samaritans, the Jews, and the Gentiles. We all belong और to the सब voice of Christ. और सबसे पहला जो दृष्टिकोण हम लोगों ने देखा, वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जो यहूदी, सामरी और अन्य जातीय लोगों को मिला करके वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो एक सार्वभौमिक कलीसिया का उत्पत्ति करता है। The second one is the doctrinal one. Holy Spirit is the spirit of grace and supplication. He intercedes with us and also he intercedes for us. और दूसरा हम लोग देखते हैं कि वो डॉक्ट्रिनल अर्थात सैद्धांतिक पवित्र आत्मा को हम लोग देखते हैं, जो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, जो हमें दूसरों के लिए और साथ ही साथ हमें अपने लिए प्रार्थना करना सिखाते हैं। And the third one is the personal application. We have to keep ourselves in the love of God to pray in the Holy Spirit. और तीसरा बात है व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए प्रलोभन। सो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा प्रभु के प्रेम में जो है रह करके, परमेश्वर के प्रेम में रह करके हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। So, brothers and sisters, we need to open this window of our hearts so that the Holy Spirit might work freely and also powerfully.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें अपने हृदय को खोलना है, और हमें अपने मन में, अपने हृदय में पवित्र आत्मा को लेकर के आना है, ताकि वो फ्रीली हमारे मन में, हृदय में काम करने पाए। So may the Spirit of God use our prayers to accomplish God's will and bring God's blessings in our lives and in our churches. Amen. आमीन। और प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे जीवनों को पवित्र आत्मा नियंत्रण में लेकर के उनको इस्तेमाल करे, ताकि कलीसियाओं में बेदारी आए और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आमीन।